इसमें देखो 0.8 अनुपाते यक्स, ठीक, समानुपाते 5:8। चार्ट हो गए। तो बाहर के पदों गुणनफल बराबर अंदर के पदों गुणनफल, यक्स का मान आ जाएगा, यही यक्स है। तो 8 गुणे 0.8 बराबर 5 और यक्स गुणा 5 यक्स हुआ। 8 × 64 6.4 बराबर 5 यक्स। तो यक्स बराबर 6.4/5 बराबर यक्स। ठीक, गुणा कर रहे थे, भाग करेगा। 5 × 5, 1 बचा। अब दशमलव की तरफ जाना है, दशमलव लगाओ। 14, 5 दूनाई 10, 4 बचा, 4 बगल 0, 5 8 40। तो क्या मिला? 1.28, 1.28। ये एक्स का मान हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। भाई बाह्य पदों गुणनफल बराबर अंदर के पदों गुणनफल, यही किया गया और उसी से आ गया मान। अगला सवाल है, दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा? देखो हमने बताया था कि अगर दो संख्या बताए तो समझ जाओ कि मध्य पद दोहराया गया है लिखने में। जैसे 5:2 समानुपाते 2:3 मान लो, एक काल्पनिक पोजीशन है। तो 2 यहां भी पहले अनुपात में बाद का मान है और दूसरे अनुपात में पहला मान है, और दोनों 2 ही हैं। इसका मतलब यह 2 दोहराया गया है। तो इसमें 3 तक गणना होती है। 3 नाम बोला जाता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और जब सब अलग अलग होते हैं चारों, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तक नाम लिया जाता है। तो जब संख्या कम रहे, 2 ही रहेगा, तो 3 वाला रहेगा, बीच का पद दोहराया रहेगा। और अगर 3 बोल दिया, 3 संख्या, तो समझाओ सब अलग अलग है, चतुर्थ वाला, ठीक, अलग अलग वाला है, कनेक्ट नहीं कर रहा दोनों को। तो यहां 2 ही संख्या बोला है, 2 संख्याओं का 9 और 15 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या है? ये प्रथम अनुपाती, ये द्वितीय अनुपाती, दोनों बोले जाएंगे, और ये लास्ट वाला तृतीय अनुपाती। एक इसमें कम रहता है, तृतीय तक रहता है, जो अलग अलग चारों रहते हैं चतुर्थ तक रहता है। इसमें 2 ही बोला गया है और तृतीय अनुपाती पूछना है। इसका मतलब क्या? ये दोनों बाहर वाले हैं भाई, प्रथम द्वितीय दोनों ये हो गए, और तृतीय तो बाहर वाले पद दिए गए, अंदर वाला जो दोहराया गया वो नहीं दिया गया है, तो उसी को मान लिया जाए। माना तृतीय अनुपाती। अच्छा, तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो अंदर वाला फिर दिया गया है 9, ये 15 दोहराया गया है, और लास्ट वाला तृतीय पूछ रहा है। तृतीय अनुपात क्या होगा? माना तृतीय अनुपात बराबर यक्स, या पद कह लो। अब लिखे कैसे? 9:15 समानुपाते 15 यक्स। ठीक, अब देखिए, फिर सेट करिए। 2 संख्याएं 9 और 15 हैं, का तृतीय अनुपाती क्या होगा? जब तृतीय तक दे रहा और द्वितीय संख्या बोल रहा है, तो 3 तो जानकारी हमारे है। इसका मतलब ये बीच वाला कॉमन वाला मामला है। तो तृतीय पूछ ही रहा है, इसका मतलब इसको पूछ रहा है। तो 9 पहला हो गया और 15 दोनों डबल दोहराए जाने वाले की जगह पर हो गया, 2 जगह लिखा जाएगा, वही हमने लिख दिया। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, इसलिए 9 यक्स बराबर 15 गुणे 15। अब 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, और 3 1 के 3, फिर 3 पचे 15। यक्स बराबर क्या बचा? 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक, ये यक्स का मान हुआ, अर्थात तृतीय
अनुपाती बराबर 25। इसमें यही पहचान है कि अगर 2 ही रहेगा तो कम दे रहा है, 4 पद होते हैं 2 ही दे रहा है, तो इसका मतलब बीच वाला एक डबल वाला वो गायब है। ठीक, तो इस हिसाब से कम दे तो समझ जाओ कि कनेक्ट वाला करने वाला दोनों को। अगर 3 पद दे दे तो समझो चारों अलग अलग हैं। अभी और सवाल आएंगे, तो इसमें क्या, ये सी वाला हमारा ऑप्शन सही है 25। 2 संख्याओं 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। फिर देखो 2 ही संख्याएं बोल पा रहा है और होते हैं समानुपात में 4, इसका मतलब ये डबल वाला मामला है। अब पूछ किसको रहा है, तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती लास्ट वाला हो जाता है, क्योंकि प्रथम द्वितीय 2 जगह लिखा जाता है, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी। वो 3 तो वही गड़प कर गया, तो क्या हुआ, लास्ट वाले को तृतीय कहेंगे। तो यहां लिखने के लिए क्या हुआ, 4 अनुपाते 28 समानुपाते 28 अनुपाते x। भाई तृतीय अनुपाती मतलब लास्ट वाला पूछ रहा है, ये पहला हुआ, ये डबल मध्य वाला हुआ, और तृतीय हमको बताना है। तृतीय हमने माना और इसको बीच वाले को 2 जगह हमने लिखा। अब बाएं पदों गुणनफल अर्थात 4x बराबर 28 गुणे 28, 4 सते 28। ठीक, तो x बराबर 7 गुणे 28। तो ये हो गया, इसमें 7 निकाल लो, 7 चौका 28, 7 7 49, 49 चौका 50 चौका 200, और 49 चौका 196, 196। इसका मतलब तृतीय अनुपाती कितना हुआ, ये डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। तो 7 8 56, 7 दूनाई 14 5 19। हाँ, इसलिए तृतीय अनुपाती बराबर 196। और भी एक पकड़ है, 4 अनुपाते 28 समानुपाते 28 अनुपाते x। समानुपात में पहले बताया गया था कि दोनों अनुपात बराबर होते हैं, तो 4 का गुणा 7 में हुआ 28 हो गया, तो 7 ऐसे में गुणा कर दो, ठीक, अपने आप सेट हो जाएगा। 7 से गुणा कर दोगे, यहां 196 आ जाएगा। ऐसे भी